हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य को मलिक फैमिली के घर से गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और पिछले काफ़ी समय से ऑडियंस भी ये जानना चाहती है कि आखिर बात क्या है, लक्ष्य अचानक से क्यों चली गई, क्या बात हो गई, क्या इनके बीच में कोई लड़ाई हुई है या फिर कुछ और बात हुई है। इसीलिए कभी लोग लक्ष्य को जाके कमेंट्स करते थे कि शायद वो कुछ बता दे, वहीं दूसरी ओर कभी इनके मलिक फैमिली के व्लॉग्स पे जाके कमेंट्स करते थे कि शायद उनकी तरफ से कुछ जवाब सुनने को मिल जाए कि आखिर रीज़न क्या है। बट दोनों तरफ से चुप्पी बंधी हुई थी, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था इस बारे में। बट फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं कि अरमान मलिक ने इसके ऊपर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बताया है कि आखिर क्या रीज़न है लक्ष्य के वहाँ से जाने का। तो अरमान का व्लॉग आया जहाँ पर उन्होंने कहा कि लक्ष्य को हमने भगाया नहीं है, बल्कि वो आप लोगों की वजह से भागी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बुरे बुरे कमेंट्स किए, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स किए उसके लिए, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई और वो यहाँ से चली गई। और ये भी कहा कि लोग उसको पता नहीं क्या क्या कह के बुला रहे थे कि तुम तीसरी वाइफ हो। और साथ ही एक करवा चौथ वाली बात भी कही कि करवा चौथ पे तो हर कुंवारी लड़की मेहंदी लगाती है और लक्ष्य ने भी मेहंदी लगाई, लेकिन किसी ने उसके जो हाथ वाली फ़ोटो थी उसको जूम करके उसको एडिट कर दी और उसको सभी जगह पे वायरल कर दी। और वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, उसके भी फैमिली मेम्बर्स व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये पूरा स्टेटमेंट सामने आया है अरमान की तरफ से। और अगर हम इस पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब लक्ष्य इनके पास आई थी, इनकी टीम का हिस्सा बनी थी, इनके घर पे रहना स्टार्ट किया था, उस टाइम से लेकर अभी तक लक्ष्य को बहुत हेट मिला है, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा है। इवन स्टार्टिंग में तो लक्ष्य को बहुत ज़्यादा हेट मिलता था, लोग उसे गालियाँ भी देते थे। उस टाइम पे लोगों ने उसे बहुत बुरा भला बोला, बहुत गालियाँ भी दी, लेकिन लक्ष्य ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया कि वो यहाँ से चली जाएगी। बट अब पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा था कि लक्ष्य को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी बॉन्डिंग बच्चों के साथ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्य को यहाँ से जाना पड़ा। और लक्ष्य ने यहाँ पे कम समय नहीं बताया है, बल्कि उसने काफ़ी समय बताया है, अराउंड 1.5-2 साल वो यहाँ पर रही है, उसने टाइम बताया है। और तब से लेकर अभी तक भी तो उसके जो घर वाले हैं वो व्लॉग्स देख ही रहे होंगे, तो तब से लेकर अभी तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अचानक से क्या हुआ। एंड अरमान ने एक करवा चौथ वाली बात भी उठाई थी कि करवा चौथ पे तो हर कुंवारी लड़की मेहंदी लगाती है, और उसने भी अपने हाथ पे मेहंदी लगाई, लेकिन किसी ने उसके हाथ की जो फ़ोटो है उसको लिया, उसको जूम करके उस पे संदीप नाम लिख दिया और उसको सभी जगह पर वायरल कर दिया। और ये बात इनकी झूठी साबित हुई और इनकी जो पहली वाली स्टेटमेंट थी उससे ये खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। आप लोगों को याद होगा, इस करवा चौथ पे लक्ष्य जो है वो पायल और कृतिका की तरह ही रेडी हुई थी, उसने सेम मेकअप किया था, सेम ज्वेलरी पहनी थी, सब कुछ उसने सेम सेम ही किया था और साथ ही उसने मेहंदी भी लगवाई थी। तो उस मेहंदी में सभी लोगों ने नोटिस किया कि उस पर संदीप नाम लिखा हुआ है, जिसके बाद सभी लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर बात क्या है, उसने संदीप नाम क्यों लिखवाया है, वो तो पायल और कृतिका का पति है। तो इस तरीके के कमेंट्स जो है वो लक्ष्य को आने लगे। उसके बाद इन्होंने अपने व्लॉग में क्लैरिफाई किया था कि जो संदीप नाम है वो किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसका नाम संदीप है। तो इन्होंने खुद ही अपने वीडियो में बोला कि मैं अकेला नहीं हूँ कि जो जिसका नाम संदीप है, और भी बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जिनका नाम संदीप है, और जो लक्ष्य है हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड का नाम संदीप हो और इसीलिए उसने लिखवाया हो। तो इस तरीके के कमेंट्स करना बंद करो। तो पहले इन्होंने ये कहा था कि जो संदीप नाम है वो किसी एक इंसान का नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने पहले दिया था। और अब उस मेहंदी को लेकर इनका ये कहना है कि किसी ने उस फ़ोटो को जूम करके एडिट कर दिया और सभी जगह पर वायरल कर दिया है। तो इसीलिए इनकी स्टेटमेंट खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था कि संदीप नाम के तो और भी बहुत सारे लोग हैं, और अब इनका ये कहना है कि किसी ने उस फ़ोटो को जूम किया, एडिट करके और सभी जगह पर वायरल कर दिया। और इसीलिए इनकी जो स्टेटमेंट है वो झूठी भी साबित हो रही है। तो इसीलिए भी लोगों के माइंड में अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है कि आखिर बात क्या है, क्या कुछ लड़ाई हुई है या फिर कुछ और रीज़न है। क्योंकि वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि लक्ष्य जो है वो बहुत ज़्यादा सैड और इमोशनल स्टोरीज़ लगा रही है, रील्स बना रही है, जिसकी वजह से लोगों के माइंड में सवाल जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के मन में सवाल इसलिए भी बढ़े क्योंकि जब कृतिका और अरमान दुबई गए थे, उसके पीछे से ही कुछ बात हुई थी, जिसके बाद देखा गया कि लक्ष्य ने पायल और कृतिका दोनों के अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। उसके बावजूद भी वो अरमान को फॉलो कर रही थी और अरमान भी लक्ष्य को फॉलो कर रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब देखा गया कि लक्ष्य ने इन्हें भी अनफॉलो कर दिया है। तो इसीलिए लोगों का ये कहना है कि इनके बीच में कोई बात तो ज़रूर हुई है, लेकिन ये सामने से आकर बता नहीं रहे हैं।
तो देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है, क्या लक्ष्य की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट सामने आएगा। सो लेट्स सी, जो भी होगा मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट करूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि इस मामले पर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ। सो थैंक यू so much guys for watching this video and I will see you in the next one. Till then keep watching. Thank you.